अभ्यास कार्यपुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 इकाई 3 खाद तथा उर्वरक। आइए बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न क है मुख्यतः हरी खाद बनती है। राइट आंसर है अ सनई से। ख है बहुतायत रूप में उर्वरक निर्मित होते हैं। राइट आंसर है ब रासायनिक यौगिक। ग प्रश्न है पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। राइट आंसर है अ नत्रजन। नत्रजन मतलब आप समझिए नाइट्रोजन है। घ है फास्फेटिक उर्वरक का कार्य है। तो फास्फेटिक उर्वरक का कार्य है पौधों में शक्ति प्रदान करना। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पीछे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से आपको लिखना है। क है गोबर मलमूत्र विछाली आदि के सड़ने पर बनता है। राइट आंसर है कंपोस्ट खाद। गोबर की खाद में प्रतिशत नत्रजन पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत? 0.5% पाया जाता है। खेत खलिहान से प्राप्त अवशेषों से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कंपोस्ट। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम है मायादास विधि। तिलहनी बीजों के अवशेषों से खाद बनाई जाती है। राइट आंसर है खली की खाद। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों बेमेल छाट कर लिखना है। गोबर की खाद, यूरिया, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। तो बेमेल है यूरिया। नत्रजनित उर्वरक, नीम की खाद, फॉस्फेटिक खाद, पोटेशियम उर्वरक। तो यहाँ पर सभी उर्वरक हैं, ये खाद है तो ये बेमेल है। पोटाश, कापर, मैग्नीज, आयरन। बेमेल है पोटाश। कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। बेमेल है फास्फोरस। कंपोस्ट, डीएपी, यूरिया, पोटाश। कंपोस्ट। जोड़े बनाओ। क को ख से मिलाना है। पोषक तत्वों का राजा नत्रजन, इसे मिलाएंगे य से नत्रजन। सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग द्वारा बनाई गई खाद को कहते हैं द हरी खाद। मुख्य पोषक तत्व अ से मिलाएंगे फास्फोरस, पोटास। मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद ब से मिलाएंगे विष्ठा की खाद। तिलहनी बीजों के अवशेषों द्वारा निर्मित खाद स से मिलाएंगे खली की खाद। प्रश्न नंबर 5 है उर्वरक और खाद को पहचानना है। यूरिया उर्वरक, डीएपी उर्वरक, पोटास उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक, सल्फर उर्वरक। हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नाइट सॉइल खाद। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित के सम्मुख किन्हीं दो उर्वरकों का नाम लिखना है। नत्रजनित मतलब जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। फॉस्फेटिक जिसमें फास्फोरस होते हैं। सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। पोटेशियम जिसमें पोटेशियम होता है। पोटास, सल्फोमैग। प्रश्न नंबर 7 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैविक खाद बनाने की विधि बताइए। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेषों को गड्ढे में दबाकर। मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग। इनका क्या उपयोग है? पौधे अपना भोजन बनाने में, वृद्धि करने में, रोगों से लड़ने हेतु करते हैं। गौण पोषक तत्व की पहचान। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्वों से लाभ। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास में लाभदायक हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 खाद एवं उर्वरक में अंतर बताना है। मुख्य पोषक तत्व एवं गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। गौण पोषक तत्व पौधों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं जैसे कैल्शियम, सल्फर। हरी खाद रासायनिक खाद हरे पौधे या अवशेषों को मिट्टी में दबाने से प्राप्त होता है जैसे सनई, ढैंचा। रासायनिक खाद कृत्रिम रूप से कारखानों में बनाया जाता है जैसे यूरिया, डीएपी। वर्मी एवं कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार खाद। केचुआ कूड़ा करकट फलों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? पशुओं तथा मनुष्यों के मल मूत्र, कूड़े करकट आदि को सड़ाकर निर्मित किया गया खाद है। प्रश्न नंबर 9 विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और खादों को कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक के 4 गुण लिखिए। तो उर्वरक का क्या गुण होता है? कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, आसानी से कम समय में तैयार हो जाते हैं, प्रभाव कम समय में दिखने लगता है, इनका मूल्य अधिक होता है। खाद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, मूल्य कम होता है, अधिक मात्रा
में इनकी आवश्यकता होती है। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। अध्यापक की सहायता से गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाइए। ये देखिए बच्चों, गोबर गैस संयंत्र का चित्र है, आपके बुक में भी होगा, आप देखकर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, चित्रों की सहायता से उर्वरकों और खादों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये सामने हम लिख दे रहे हैं, इससे आप समझ जाइए, क्योंकि कुछ चित्र पीछे भी दिए हैं तो मिलाना कठिन है। ये देखिए आपका ये मैग्नीशियम है, ये ब वाला गोबर की खाद, स वाला सल्फ़र है, ड वाला चित्र DAP है, य वाला कंपोस्ट खाद है। ये नीम की खली है, ये नाइट सॉइल है, ये पोटास है, कैल्शियम, ये यूरिया। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चित्रों के माध्यम से समझाइए। यहाँ पर एक गड्ढा खोदेंगे, 3 मीटर × 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इसकी गहराई है, 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई। इसके अंदर खेत खलिहान के पौधों के अवशेष कूड़ा करकट भरेंगे। ये बड़ा गड्ढा है, इसके बगल में छोटा गड्ढा वेंटिलेशन के लिए। इस तरह से चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित करेंगे। प्लीज़ लाइक and subscribe my channel. Thanks for watching.